आज हम कहेंगे बैसाख चौथ व्रत की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक पुत्र था। पुत्र का नाम गावलियो बचेलियो था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता तो दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती थी और जब चौथ का व्रत आता तो बेटा से छुपकर उस लकड़ी को बेचकर सामान लेकर आती थी। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती थी। एक बेटा को खिलाती थी, एक अपने आप खाती थी, एक चौथ माता को चढ़ाती थी और 2 बांट देती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है। सो आज आप चूरमा बनाए हैं। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोल दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपा कर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तब माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरा हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुकार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि ये है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेते हैं। घर से थोड़ी दूर चला तो देखा कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आखा पुकार के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुकार कर बोला कि हे चौथ माता, मैंने रास्ता मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसी के लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई बोली रोटी खिला दूँगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आया है तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगे कि पराये पूत को कैसे बलि चढ़ा दूँ, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड यानी आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आखा पुकार कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज़ आई,
बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मनुष्य है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वही हूँ जिसने आपने 3 दिन पहले इसमें चुन कर बलि दी थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वही आदमी था जिसने 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उसने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, इसी वजह से मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि यह झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब अपने जंगल की तरफ चलो। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो मैं तुम्हारी माता की चौथ माता सच्ची है ये मैं मानूंगा। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीर जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने का आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपने बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माता की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे दोनों गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माता से बुढ़ापे में लकड़ियां तो काटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे और बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे और बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माता तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ का व्रत करें। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे ही सबको बचाना। पढ़ने वाले को, सुनने वाले को और फॉरवर्ड करने वाले को और उनके परिवार को, सबको चौथ माता बचाएगी। चौथ माता का ज़रूर ध्यान करें और प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब हम चौथ माता की अगला कहानी कहेंगे, विनायक जी की कहानी यानी गणेश भगवान की कहानी। एक बार
गणेश जी भेष बदलकर एक चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। हर घर जाकर कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने मना कर दिया कि इतने से खीर नहीं बनेगी। अंत में वह एक बुढ़िया के घर जा पहुंचा और बोला, माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली, पगले, इतने से खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं खाली बैठी हूँ, लाओ मैं बना देती हूँ। वह छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ाकर बना, मैं गांव में बुलावा देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा, बावला है, लेकिन उसका कहा कर देती हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा, वो गांव में बुलावे के कह कर गया है, पता नहीं बाद में मैं खीर बचे या ना। तो बुढ़िया ने अपने लिए खीर निकालकर गणेश जी का नाम से भोग चढ़ाकर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली, आ जाओ, खीर खा लो। तो गणेश जी बोले, माई मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडार में खीर खत्म नहीं होगी। ये कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोना चांदी गहने आभूषणों से पूरा घर भर गया है। हे गणेश जी, महाराज जैसा उस बुढ़िया माई को दिया सबको देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।